ओम नमः शिवाय। मैं आज आप लोगों के लिए सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और ध्यान देंगे तो आपको शायद अपनी कुंडली भी आप खुद ही एनालिसिस कर पाओगे। आपने अपनी कुंडली खोलनी है और उसमें देखना है कि सूर्य कौन से घर में बैठा है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य पहले घर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें या 12वें घर में बैठा होता है तो वो क्या फल देता है। तो सबसे पहले सूर्य अगर पहले भाव में बैठा है तो वह आपको स्वाभिमानी बनाएगा और आपका जो स्वभाव है वो क्रोधी होगा और आप दूर स्थानों में जाके बस सकते हैं और पित्त और वात के रोग की आपको समस्या आ सकती है। आपका बहुत मोटा शरीर नहीं होगा और आप बड़ी नाक वाले हो सकते हैं और आपका माथा चौड़ा हो सकता है। आपके बालों में कमी, यानी कि जैसे जैसे उम्र घटेगी आपके सिर के बाल आगे से झड़ सकते हैं और आपको संपत्ति भी अच्छी देता है सूर्य ग्रह पहले घर में, और आपको करेज यानी वीर भी बनाता है। तो ये था सूर्य जिनके पहले भाव में है। तो जो मेरे जातक, जो मेरे अनुयायी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका सूर्य पहले घर में है और उनके ये क्वालिटीज़ या उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो मुझे मेरी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब मैं बताता हूँ कि सूर्य अगर दूसरे घर में हो तो क्या होता है। तो मुख का रोग यानी दांत या मसूड़ों का कोई भी रोग आपको हो सकता है और संपत्तिवान होते हैं आप, भाग्यवान भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कुटुंबियों और पड़ोसियों से झगड़ा करता रहता है। जिनके सेकंड हाउस में सूर्य होता है वह अपने परिवार वालों से भी और अपने पड़ोसी से भी झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वो कटु वचन हो जाती है। नाक, कान, गले और मुख में नाक, कान, गला, यानी नाक, कान, गला, आपको इन तीनों जगह में प्रॉब्लम हो सकती है। और आप कितनी भी कोशिशें कर लेते हैं लेकिन आप अपने परिवार वालों से जो रिश्ता को अच्छा बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो जिनके दूसरे घर में सूर्य है और जो मैंने क्वालिटीज़ जो इनके साथ जैसा अगर हो रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अब मैं सूर्य, ध्यान से सुनिए, सूर्य जिनके तीसरे घर में हो वह क्या करता है, उनको पराक्रमी बनाता है और प्रतापी बनाता है और साहसी और सजमान्य भी बनाता है। ऐसे लोगों को हर जगह सम्मान मिलता है। भाई से सुख में कमी दिलाएगा। थर्ड हाउस में सन आपके भाई के साथ नहीं बनेगी, या तो छोटे भाई होंगे ही नहीं या छोटे भाई से आपका क्लेश रहेगा, छोटे भाई से आपको हानि पहुंचती रहेगी। बलवान और संपन्नशाली भी बनाता है, भाग्य में आपकी वृद्धि करता है। यह सब चीज़ें जिनका सूर्य तीसरे घर में होता है वो उनको ऐसा प्रभाव देता है, रिजल्ट देता है। तो जिनके तीसरे घर में सूर्य है अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अब जब जिनके सूर्य चौथे घर में होता है, परिवार और घर का भाव है ये, इसमें परिवार में कला रहेगी, परिवार का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। चौथे में सूर्य होने से व्यक्ति सुंदर होगा। ध्यान कीजिए, अगर आप सुंदर है तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपके चौथे भाव में कहीं सूर्य ग्रह तो नहीं बैठा है। और आप कठोर हृदय वाले होते हैं और वाहन सुख में आपकी कमी आती है। सुनिए ध्यान से कि आपके वाहन सुख में, यानी कि आपको गाड़ी लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर आपके चौथे घर में सूर्य हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी बातों को गाइडलाइन कीजिए। और चौथे घर में जिनके सूर्य है उनके साथ ऐसा होता है तो वो प्लीज़ मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अब सुनिए, जिसके पाँचवें घर में सूर्य होता है, अगर आपके पाँचवें घर में सूर्य है तो वह व्यक्ति रोगी हो सकता है,
अल्प संतान वाला हो सकता है, मतलब उसके या तो संतान होगी नहीं, अगर होगी तो सिर्फ एक ही बच्चा होगा। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए 5वें घर में तो गर्भाशय को नष्ट कर देता है। सुनिए ध्यान से, जो इस टाइम प्रेग्नेंट लेडी हैं वो ध्यान से सुनिए। अगर आपके सूर्य के साथ राहु बैठा है 5वें घर में तो वह आपके गर्भाशय को नष्ट कर सकता है। तो उस टाइम आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको राहु के उपाय करने की ज़रूरत है। और ये आपको पेट का रोग भी देता है 5वें घर में बैठ के, कम संतानें देता है। और आप बुद्धिमान तो अवश्य होते हैं पर आपको शीघ्र ही गुस्सा भी आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों में आप रुचि रख सकते हैं। 5वें घर वाले यानी कि या तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप हो सकती है, या वो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, या फिर किसी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा, अगर 5वें भाव वालों की यही क्वालिटीज़ हैं तो वो भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अब 6ठे भाव में अगर सूर्य हो, शत्रुओं को जलाकर नाश कर देता है, जिसके 6ठे भाव में सूर्य होता है। व्यक्ति के जन्म के बाद पिता की उन्नति जरूर होती है, वीर्यवान भी बनाता है ये। और माता की जो मायके का पक्ष होता है उससे ज़्यादा उसकी बनती नहीं है, और माता पक्ष से वह कष्ट ही पाता है। बलवान तो वह इसको बनाता है और लोग आपको सम्मानित भी करते हैं, पर सूर्य आपको निरोगी भी बनाता है। तो यह मैंने जो क्वालिटीज़ बताई है, सूर्य अगर आपके 6वें भाव में या 6वें भाव में हो तो यह सब होता है। अगर किसी के 6ठे भाव में सूर्य है तो वह प्लीज़ मुझे कमेंट लिख के भेजिए। 7वें भाव में, अगर आपके 7वें भाव में सूर्य है तो आपकी वाइफ से या किसी भी स्त्री से आपका कलेश रहेगा, पत्नी ज़्यादा रूठेगी आपसे और बार बार आपकी मायके भागेगी, वैवाहिक जीवन आपका दुखमय होगा। अगर आपके 7वें घर में सन है, सूर्य है, और मंगल भी कुंडली में खराब होगा या मांगलिक होगा व्यक्ति, तो सूर्य भी सप्तम में होगा, तो ऐसे व्यक्ति का रिश्ता टूट जाता है। ध्यान से सुनिए, अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता टूटने वाला है तो वो चेक कर ले कि सूर्य उसके 7वें घर में ना बैठा हो और वह व्यक्ति मंगलिक ना हो, या उसका जो मंगल है वो ख़राब ना चल रहा हो। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आपका रिश्ता टूट सकता है। तो प्लीज़ अपने रिश्ते को टूटने से बचाए। उस टाइम आप सूर्य और मंगल के उपाय ज़रूर करें। और अगर सूर्य की दृष्टि 7वें में बैठे होने पर पहले घर में पड़ रही है, यानी कि सूर्य आपके 7वें घर में बैठा है और उसकी दृष्टि पहले घर पे पड़ रही है, तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने यह सब, सूर्य अगर 7वें घर में बैठा है तो ये सब रिज़ल्ट देता है। अगर आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप इसका ध्यान रखें। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, अगर सूर्य 7वें में बैठा हो, अगर सूर्य और मंगल इकट्ठे 1, 4, 7, 10 यानी कि केंद्र में बैठ जाएं तो यह तनाव का योग बनाते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि अगर सूर्य के साथ मंगल, सूर्य भी अग्नि तत्व वाला ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व वाला ग्रह है, अगर सूर्य प्लस मंगल आपके केंद्र घर यानी 1, 4, 7, 10 इन घर में बैठ जाए तो आपका तनाव योग बनाता है। वह व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, उसको राज्य में अपमान और पत्नी से भी अपमान मिलता है। उसको क्या मिलता है? उस व्यक्ति को राज्य में भी अपमान मिलेगा और पत्नी से भी अपमान मिलेगा, ऐसा फिर उसके साथ होता है। तो अगर जो मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर 7वें में किसी के घर में सूर्य है, उसके ऐसे हो रहा है, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपके 8वें घर में सूर्य है तो पित्त रोग आपको देगा। ऐसे व्यक्ति को चिंता हमेशा लगी रहेगी, क्रोध उसको बड़ी जल्दी आएगा और धन में उसके वृद्धि होगी, कुटुंब में उसके हमेशा तनाव रहेगा और वह आजीवन तनाव का योग बनाएगा। मतलब कि आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर सूर्य आपके 8वें घर में है तो आपको पूरे जीवन में किसी न किसी चीज़ की टेंशन होती रहेगी और ऐसे लोगों को धैर्य बिल्कुल नहीं होता है। तो जो मैंने 8वें के सूर्य की
उपलब्धियाँ या रिज़ल्ट बताए हैं, अगर आप लोगों में भी कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसके उपाय भेजूँगा। तो अब बारी आती है 9वें घर में सूर्य। अगर किसी के 9वें घर में सूर्य बैठा है तो वह अच्छा साधक हो सकता है, ठीक है। योग व्यायाम करने वाला वह व्यक्ति हो सकता है, उच्च श्रेणी का योग तपस्वी हो सकता है, सदाचारी हो सकता है, अनुकरणीय आचरण वाला हो सकता है और वाहन सुख उसको मिलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस व्यक्ति के पास होती है जिसके 9वें में सन होता है। तो प्लीज़ मुझे लिख कर भेजिए, जिसके 9वें में सन है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, वह अच्छा साधक है, योग व्यायाम में उसकी रुचि है और वह योगी तपस्वी भी है और वह व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में भी उसकी रुचि होती है और वह आगे जाके ज्योतिष बनता है, बहुत ही अच्छा ज्योतिष बनता है। और लेकिन ऐसा व्यक्ति भाई बहनों के सुख से हीन रहता है। भगवान शिव या देवी दुर्गा की उपासना ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए। ये मैं उपाय भी दे रहा हूँ साथ में, भगवान शिव या देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए जिनके 9वें स्थान में सूर्य है। तो जिनके 9वें में ये क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेजिए। अब आती है जिसके 10वें घर में सूर्य है। अगर आपके 10वें घर में सूर्य है तो सूर्य की अच्छी जो पोजीशन होती है वो 9वें, 10वें और 11वें भाव में होती है। वह कुल का दीपक हो जाता है। व्यक्ति मतलब कर्म स्थान में आपके दीपक जल गया हो, ऐसा हो जाता है। अपना नाम वह रोशन करता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यश और कीर्ति उसके चारों तरफ फैलती है जिसके 10वें घर में सूर्य होता है। अगर यहाँ सूर्य नीच राशि का होगा तो सरकार और कानून की तरफ से बाधाएं आ सकती है, यशस्वी आपको बनाएगा। आप नेता और मंत्री भी बन सकते हैं अगर आपके 10वें में अच्छा सूर्य बैठा है। आप कहीं के राजा बन सकते हैं, आपको राजयोग मिलेगा, आप धनी बनेंगे। परिवार में आपके कभी कभी कलह होगी, एक व्यक्ति जो भी चाहिए उसको वह सब आपको मिलेगा अगर आपके 10वें में सूर्य है। पर शर्त यही है कि वह किसी नीच राशि के साथ नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब सुविधाएं मिल रही है और आपका 10वें का सूर्य आपको ये रिज़ल्ट दे रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अब आती है 11वें में सूर्य क्या से रिज़ल्ट देता है। 11वें में सूर्य आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, आपको धनवान बनाता है। आप मितभाषी होते हैं, मितभाषी मतलब कम बोलने वाले होते हैं और आप कम संतान वाले होते हैं। तो मैंने 2 बातें बताई हैं, एक तो जिसके 5वें में सूर्य होगा और जिसके 11वें में सूर्य होगा वह एक संतान वाला यानी कम संतान वाला होगा, क्योंकि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वह 5वें घर पे पड़ रही होती है। तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला हो सकता है, योगी तपस्वी भी हो सकता है। योगी तपस्वी उसके बनने के योग हो जाते हैं जब वह 11वें भाव में हमारा सूर्य आ गया। तो आप लोगों में से जो मेरे जातक मुझे इस टाइम सुन रहे हैं उनके 11वें भाव में सूर्य है तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और मुझे आप आगे भी सुजेस्ट किया करें कि गुरुजी आप कैसी ऐसी वीडियो बनाएं, आप इस विषय पे वीडियो बनाएं, तो मैं आपके इन सभी बातों का ध्यान लूँगा। अब सबसे लास्ट में और आखिर में हम ले लेते हैं कि जिसके 12वें घर में सूर्य हो उसका क्या रिज़ल्ट देते हैं। 12वां घर निद्रा का और शयन का होता है। ऐसे व्यक्ति का समय समय पर नींद ना आने की उसको बीमारी बनी रहती है। तो अगर आपका सूर्य पीड़ित होगा तो कम से कम साल में 15 दिन नींद नहीं आने देगा। पत्नी से भी मतभेद कराएगा, लड़ाई कराएगा, क्योंकि बेडरूम का भी घर ये होता है। बाएं नेत्र या मस्तिष्क में आपको विकार दे सकता है, बायां यानी लेफ्ट आई में, और आपके सिर मस्तिष्क में आपको विकार मतलब कोई रोग दे सकता है। सिर दर्द आपको रह सकता है, आपको आलसी बना सकता है 12वें का सूर्य। व्यक्ति फ़ौरन जाए तो वह जा सकता है, यानी कि 12वें घर का सन फ़ौरन सेटलमेंट का योग भी बनाता है। यह दुबले शरीर वाला व्यक्ति होगा जिसके 12वें घर में सूर्य होगा, उसका शरीर पतला दुबला होगा और वह अपने मित्रों से हमेशा ही विद्रोह करेगा। जिसके 12वें में सूर्य होगा ना, वह अपने हमेशा ही मित्रों से विद्रोह करने वाला होगा। तो आज मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि
जिसके 12 के 12 घर में सन अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें घर में बैठा है तो आपको क्या रिज़ल्ट देगा। आप भी बड़ी आसानी से कम ये देख सकते हैं कि सूर्य आपके इस घर में बैठा है तो आपको यह चीज़ देगा और आपको ये उपाय करने चाहिए। ओम नमः शिवाय।